Hello बच्चों, let's see the question. The question says explain the terms gravitational field and the gravitational potential energy. तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है। बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इजीली आप समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट यूज होगा, सबसे पहले आपको बेसिक चीज बताना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर इसको हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब हो गया, सपोज करिए कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, अब ए ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में इसके आसपास क्या चीज प्रोड्यूस होगी, तो उसके आसपास क्या होगी बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो उसके आसपास क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब इस बॉडी के पास भी मास है। ठीक है, तो इसके आसपास भी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड किस नेचर की है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। बट कितना अट्रैक्ट करेंगी, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी क्यों हम यूज करें, क्योंकि ये दोनों बॉडी अट्रैक्ट तो कर रही है, बट कितना अट्रैक्ट कर रही है उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर टर्म है। तो सिर्फ अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करें, तो प्रॉपर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा अपने पास। ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम डिफाइन करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डेफिनेशन आ जाएगी, द रीजन of space the region of space surrounding a body the region of space surrounding a body in which another body in which another body experiences a force of gravitational attraction और इस अट्रैक्शन को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक बेसिक फॉर्मूले से, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर केजी। ठीक है, इससे आप डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब सेकंड पार्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सपोज करो ये बॉडी है। ठीक है, ये सपोज करो बॉडी कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को, एक मैं दोबारा एग्जांपल ले लेता हूँ दूसरा एक, सपोज करिए अर्थ है हमारी ए। ठीक है, और ये एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट एम मास का है यहाँ पर, इसको जब आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आएंगे, तो जो भी हमें वर्क करना होता है, ठीक है, जो भी हमें वर्क करना होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is called gravitational potential energy। इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क required to bring a unit mass, या फिर यहाँ पे हम यूनिट मास ना लेके सिंपली मास ले लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ मास ऑफ अ बॉडी फ्रॉम infinity to a particular point in gravitational field, in gravitational field that energy stored in a body is called gravitational potential energy। जनरल फॉर्मूला इसका होता है U इक्वल्स टू mgh। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन भी होती है कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, किसकी वजह से, पोजीशन और कन्फिग्रेशन ऑफ अ सिस्टम, कन्फिग्रेशन की वजह से भी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, mgh, सिंबल U होता है इसका। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G(m)/r। ये भी फॉर्मूला हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होता है। सो डिपेंड करता है बेसिकली सिचुएशन पे कि कब कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है। ओके, सो दीज आर द टू डेफिनेशंस, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।